नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कितना परसेंट गिरे तो म्यूचुअल फंड स्कीम को स्विच करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे काफ़ी लोगों को बोलते सुने होंगे कि लार्ज कैप में रखिए, डेट फंड में रखिए और जब मार्केट गिरे उसके बाद स्मॉल कैप में स्विच कर जाना चाहिए। लार्ज कैप कम गिरता है, स्मॉल कैप ज़्यादा गिरता है तो जो ज़्यादा गिरा हुआ है उसमें स्विच कर जाएंगे तो बाद में बढ़ने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। ऐसे करके काफ़ी एक्सपर्ट को आपने सुना होगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि नॉर्मल चलते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिर भी इस तरह से खेलना चाहते हैं तो 10 से 15% अगर गिरे तो स्विच करना चाहिए। यदि आपके पास पहले से डेट फंड, लिक्विड फंड, लार्ज कैप बैलेंस फंड है तो स्मॉल कैप, मिड कैप में स्विच करना चाहिए। अगर आप 5-10 साल से लार्ज कैप बैलेंस फंड में हैं और मौका ऐसा मिलता है तो चौका मारने का कोशिश कीजिए। लेकिन होता यह है कि गिरेगा 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 और गिरेगा और गिरेगा, ऐसे लोग सोचते लगते हैं। 10 से 15% गिरावट होगा तो स्विच नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि और गिरेगा, फिर वो कर नहीं पाते हैं। यहां पे मैं एक उदाहरण लेता हूं लार्ज कैप और मिड कैप का। 20 साल का एसआईपी का रिकॉर्ड है, 10-10 रुपए पर मंथ एसआईपी किया तो 5 साल में लार्ज कैप में क्या हुआ, मिड कैप में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, मिड कैप में क्या हुआ, 15 साल में लार्ज कैप में कितना हुआ, मिड कैप में कितना हुआ। तो इस तरह से करके यहाँ पे आप StarSIP.in में जाएंगे। सबसे पहले लार्ज कैप को देखते हैं। सबसे ऊपर में है आदित्य बिरला लार्ज कैप। 10-10 हजार रुपए पर मंथ गया, 20 साल में 24 लाख गया, 1 करोड़ 13 लाख बनाए, 13.82% का रिटर्न दिया है। और मिड कैप को अगर देखते हैं तो HSBC मिड कैप का नाम आता है सबसे ऊपर, 48 लाख जमा हुआ है। और यदि मिड कैप को देखते हैं तो सबसे ऊपर HSBC मिड कैप आता है। 2005 से अब तक 10-10 हजार रुपए करके 24 लाख जमा हुआ है और वैल्यू 1 करोड़ 71 लाख रुपया हुआ है। तो इसके कैश फ्लो में जाकर देखेंगे। इसी में सबसे बॉटम अगर देखें कि मिड कैप ने पिछले 20 साल में एवरेज रिटर्न कितना दिया है तो यहाँ पे आता है 16.04 का। लार्ज कैप में अगर देखें सबसे नीचे तो एवरेज रिटर्न लार्ज कैप का है 12.09। तो इसके कैश फ्लो में जब जाएंगे तो इसको देखते हैं कि 5 साल में कितना, 10 साल में कितना, 15 साल में कितना। तो 5 साल मतलब 60वें नंबर के रो में 5 साल पूरा होता है, 12×5 = 60। 60वें रो में पूरा हुआ, ये 10-10 हजार करके गया, 6 लाख जमा हो चुका, 10,68,00,000 उस समय हुआ। आज उसका वैल्यू उस समय जिसने निकाला 10,68,000 निकाला, लेकिन इतने ही पैसे को उस समय ना निकाला, एसआईपी स्टॉप कर दिया, जो 5 साल एसआईपी गया उतने ही छोड़ दिया, तो आज का वैल्यू है 59 लाख। इस तरह से करके मिड कैप में देखते हैं, पहला हुआ 10,68, लेकिन मिड कैप में अगर देखें तो 60वें महीने में यहाँ पे इसका वैल्यू है 6 लाख का, 10,36,000 लगभग बराबर है। 10,68,000 यहाँ है, 10,36,000 यहाँ है। उसी तरह 120 मंथ में देखेंगे तो 26,85,000 लार्ज कैप में हुआ है और 32,13,000 मिड कैप में हुआ है। 15वें साल 180 महीने में अगर देखते हैं तो यहाँ जाके देख लेते हैं। 180 महीने में लार्ज कैप में देखते हैं तो 10-10 हजार रुपया की दर से 18 लाख यहाँ जमा हो गया, 43,36,000 रुपया वैल्यू है 15 साल के बाद। मिड कैप में अगर देखते हैं तो 180 महीने के बाद जमा तो 10-10 हजार करके उतना ही जमा हुआ, 18 लाख रुपया, और वैल्यू है 57,63,000। यही फिगर जो है 20 साल के बाद बदलता है और 10 हजार का एसआईपी 1 करोड़ 13 लाख लार्ज कैप में बनता है और मिड कैप में 1 करोड़ 72 लाख का बना है। परसेंटेज देखेंगे 20 साल में 17.18% का और लार्ज कैप में 13.82% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो ये जो सोचेंगे ना कि ज्यादा गिरावट होगा तो स्विच कर जाऊंगा, लार्ज कैप में एसआईपी चल रहा है और जब गिरेगा तो मिड कैप या स्मॉल कैप में स्विच कर जाऊंगा। अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए, जाहिर सा बात है इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तभी ये खेल खेलेंगे, पर इतने में है अगर खुश हैं तो कंटिन्यूस चलते रहेंगे, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैंने जो एसआईपी पहला किया वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पिछले 15 साल से 3-3 हजार का एसआईपी चला और मुझे यहाँ 19.4% का रिटर्न मिला। मैं अगर इससे ज्यादा रिटर्न चाहता, जैसे कि लोग चाहते हैं 25% मिल जाए, 30% मिल जाए, साल का 50% मिल जाए, तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर मुझे 15 से 20% के बीच रिटर्न चाहिए, तो मिड कैप स्मॉल कैप इतना दे देता है तो मैं बना हुआ हूं, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो ये चलता गया एसआईपी 3-3 हजार का। बीच बीच में कभी कभी ऐसा रहा तो टॉपअप भी किया, 8,82,000 का वैल्यू आज दिख रहा है 46,56,000। ये 48 लाख के ऊपर गया था, गिर के 1.5 लाख रुपए कम इतना हो गया है। तो इस तरह से ये चलता गया। हमने कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया है, कभी स्विच कर दिया, कभी कुछ कर दिया। कंटिन्यूअस 3,000 का एसआईपी 2010 से लेके अब तक चलता जा रहा है। हर महीने 28 तारीख को अकाउंट से पैसा कट जाता है। जिनको भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है,
स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में करते रहना है। लेकिन बीच-बीच में आपको खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, तो स्विच करके अनुभव लेके देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राजू भाई मेरा नाम रमेश है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड में एसटीपी करना चाहता हूँ, एसबीआई का 5 बेस्ट फंड का नाम बताइए। एसबीआई का ही सारा बेस्ट फंड जानना है तो यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे आप 7वें नंबर पे एसआईपी एएमसी वाइज में, यहाँ पे हमने एयूएम वाइज सॉर्ट कर दिया। तो सबसे ऊपर में जो आता है 52,000 करोड़ का एयूएम है एसबीआई लार्ज कैप फंड में। अगर लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप को अभी आप छोड़ देंगे, बाद में जब वेल्थ क्रिएट हो जाए बाद में स्विच कीजिएगा। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है 46,000 करोड़ का एयूएम, 5,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी, 2005 से ये शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक 12,30,000 जमा हुआ है, 69 लाख बना है, 14.88% का रिटर्न मिला है। अगर सिर्फ एसबीआई का बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी अच्छा फंड है। एसबीआई फोकस्ड फंड, यहाँ पे 12,65,000 जमा हुआ, 2004 से लेके अब तक 21 साल बीत चुका है, 87 लाख बना है, 16% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ये फंड भी एसबीआई का अच्छा फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप में हमेशा बताते रहता हूँ, 2009 से शुरू हुआ, 9,70,000 जमा हुआ है, 62,84,000 बना है, 20.69% का रिटर्न, एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप भी बेहतरीन फंड है, 12,30,000 जमा हुआ, 2005 से अब तक 74,18,000 बना है। ये सब कुछ फंड है। इसके अलावा आप निपॉन का, एचडीएफसी का, मोतीलाल का, बंधन का और भी फंड में जाना चाहिए। सिर्फ एसबीआई एक ही एएमसी पे कभी भरोसा नहीं करना है। राउत सर मेरा एज 24 है, मेरा जमीन आईएमटी में आनी है, मुझे लगभग 2 करोड़ रुपया मिलेंगे, मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए और उससे एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए? टाइम ड्यूरेशन 10 से 15 साल, उसके बाद एचडब्ल्यूपी करेंगे। पहली बात, ये जो जमीन एबीसीडी कंपनी ले रहा है वो अब छाप के रोकड़ा देगा और असली चीज खरीद लेगा। आपको दिया कागज या डिजिट और लिया असली चीज। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 20 साल 25 साल के बाद जो भी चीज आप पैसे से खरीदना चाहेंगे उसका कीमत बहुत ज्यादा होगा, जो पैसा आपके पास नहीं होगा। आम मिलेगा 10,000 रुपये किलो, सेब मिलेगा 1,00,000 रुपये किलो, खरीद पाएंगे? और वो जमीन जहां पे ये सब कुछ उगता है एबीसीडी ने 2 करोड़ रुपए दे करके ले लिया। तो पहली बात तो नहीं लेना है। यदि समझ जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ रहे हैं, फिर आपके पास पैसा है, उसके बाद पूछ रहे हैं, तो करना यह है कि यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी में आपको जाना है। 4 फंड यहाँ पे बता रहा हूँ, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसी पोटेंशियल इक्विटी इन डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, और एक ये तो 14 नंबर कैटेगरी में है, और एक 15 नंबर कैटेगरी में जाएंगे, मल्टी एसेट फंड में आएगा। फंड का नाम आईसीआईसी मल्टी एसेट फंड। इस 4 में डिवाइड करके बराबर बराबर पैसा लगा करके, पहले तो 12 महीने के अंदर जब पैसा आएगा 12 महीने के अंदर इसमें लगा देना है और छोड़ देना है 10-15 साल के लिए। जब जरूरत होगा फिर यहाँ से एचडब्ल्यूपी लेंगे। फिर आप कहेंगे कि या स्मॉल कैप में ना लगा दूं, मिड कैप में ना लगा दूं। अगर जमीन का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, बड़ा पैसा है, तो जरूर बैलेंस कैटेगरी में लगाना चाहिए। जो आपके पास इनकम है उसको आप स्मॉल कैप, मिड कैप, एग्रेसिव फंड में लगाइए। बड़ा पैसा है तो बैलेंस कैटेगरी में लगाना ही ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा का बात करते हैं। अभी इन दिनों आप देख रहे होंगे कि किसी के अकाउंट ब्लॉक हो गया और बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में 500 रुपया फ्रॉड का पैसा आया और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, वो ब्लॉक हो गया। तरह तरह का देखते होंगे। मेरे यहाँ पर्दा बनाने के लिए आते हैं, उनको बोलते हैं कि 500 रुपया आपका जो फ्रॉड का पैसा है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, 2 लाख रुपए अकाउंट में, पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक है। तो ये कहानी कब शुरू हुआ था, पहले इसको देखते हैं। ये कहानी बना है 66D ऑफ 2000, कानून बना उस समय कि आम जनता को फ्रॉड से, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएंगे। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई अच्छा कानून है, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएंगे। पर यहाँ तो आम आदमी जिनको फंस रहे हैं वो तो इनोसेंट है। 500 रुपया फ्रॉड हुआ, किसने किया वो पता नहीं। मान लेते हैं ये एक ब्लॉकचेन है और यहाँ पे इस बंदे ने कोई फ्रॉड किया, इसको फ्रॉड का पैसा आया। अब इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको 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 किया, इसको 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 यहाँ पे पर्दा वाला इनोसेंट बंदा पकड़ा गया। आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया, इनका अकाउंट सीज। कानून क्या बना था, फ्रॉड से बचाऊंगा। तो किसको बचाओगे, इसको बचाओगे ना। इसी को परेशानी हो रहा है, पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, 2-3 लाख रुपया है, कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। पकड़ना किसको चाहिए, इनको। अब फिर से गहराई में जाते हैं कानून में। कानून का नाम 66D ऑफ 2000, सबको जोड़िए, ये तो पता ही है। 66D मतलब 4, दोनों को जोड़ दिए, क्या आया, ये आया। ये जहां पे आए ये मोगेम्बो का नंबर है, जहां भी आए। कोई भी बड़ा कांड होगा, डेट देखिएगा ये आ जाएगा, बड़ा कांड होगा डेट देखिएगा ये हो जाएगा। अब इस डेट में
टीवी को खंगालना शुरू किए कि इस डेट में टीवी में कौन सा कांड दिखाया गया था, हमें क्या दिखाया गया और पीछे क्या गुल खिला दिया गया, कौन सा कानून पास हो गया और टीवी पे क्या दिखाया गया। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कानून का नाम 66D ऑफ 2000। अच्छा, पास कब हुआ? जून 9। जून मतलब 6, 9 को उल्टा कर दीजिए, यहां भी 6 आएगा। अब उस डेट में 9 जून के डेट में टीवी पे चलते हैं, साउथ इंडिया चर्च बॉम्बिंग, बम फटा चर्च पे 9 जून 2000, जगह गोवा, टीवी पे ये दिखाया गया। अब चुपके से बिल पास हो गया, वो जो आज से 25 साल पहले पास हुआ कांड अब किया जा रहा है। अच्छा, ये जो धरपकड़ किया जा रहा है ना, ऐसा मत सोचना सरकारी IAS IPS ऑफिसर वहां बैठे होंगे, प्राइवेट संस्था, बिल गेट्स वाला वो बैठा हुआ है, वो जिसको मर्जी उसको ब्लॉक कर दे, जिसको मर्जी उसको ब्लॉक कर दे। अगर ऐसा हो जाए आम आदमी के लोगों में जो हमको सुन रहे हैं, अगर हो जाए तो क्या करना है? 10 आदमी जुड़ना है, हंगामा मचा देना है ब्रांच में, जो ब्रांच में अकाउंट है वहां हंगामा मचा देना है, बैठ जाना है, जब तक पैसा नहीं आएगा शटर बंद नहीं होगा। और ऐसा हुआ है, जिनका हुआ 6 बजे पैसा वापस मिल गया। नहीं करेंगे ऐसा तो बहुत चक्कर काटेंगे और पैसा ब्लॉक ही रहेगा। और धीरे धीरे मोगेम्बो ये माइक टेस्टिंग 1 2 3 खेल रहा है। जब सब जगहों का टेस्टिंग हो जाएगा, लोग मान लेंगे कि ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो गया, फिर वो अगला खेल खेलेगा। ये जो रुपया पैसा रोकड़ा चल रहा है ये बंद होगा और सबको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाया जाएगा। वो अभी बता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, तो जब सब कुछ खत्म होगा फिर बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, और ऊपर से एक आदेश आएगा, मैसेज आएगा, आपके पास फ्रॉड का पैसा है, लॉक हो गया। अब आप बोलो क्या बोलोगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो उनका होल्डिंग काफी ज्यादा होता है। हम अगर 2 बजे के पहले इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड उसी दिन NAV मिल जाता है। AMC इतना जल्दी उन सारे कंपनी के होल्डिंग में कैसे इन्वेस्ट कर देते हैं? इन्वेस्ट तो करते हैं, डेली करते हैं, और रिडीम हुआ है तो रिडीम भी करते हैं, डेली होता है, ये काम डेली होता है। इसीलिए डिस्क्लोजर म्यूचुअल फंड में आप पढ़ेंगे भी, अगर NAV वाला में जाएंगे तो पता चलता है कि अगर सिस्टम फेल होने के वजह से परचेज और रिडम्पशन का एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो पाया तो अगले दिन होगा। जिस पार्ट में मान लीजिए 100 स्टॉक है, 50 स्टॉक में हुआ, 50 स्टॉक में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वो अगले दिन जब ट्रांजेक्शन होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए NAV के डिस्क्लोजर में ये दिया हुआ है कि सिस्टम के वजह से अगर कुछ फेल होता है तो NAV के अपडेशन में डिले हो सकता है। वो सिस्टम की वजह से हुआ, कोई मैन्युअली तो करता नहीं है खरीद बिक्री, तो सिस्टम से, और सिस्टम फेल हुआ तो आपको NAV में डिले हो सकता है, मिलता है। तो इस केस में NAV के अपडेशन में डिले हो सकता है और होता भी है। सर मुझे एक बात बताएं, म्यूचुअल फंड का कितना साल हुआ ये हम कहां से चेक कर सकते हैं? इसके लिए आप StarSIP.in में जाएंगे और उसके बाद पहला जो पेज आएगा ये आएगा, ये जो है 1 टाइम है। इसके आप मेन्यू में जाएंगे और 5 नंबर AMC वाइज में जब आप जाएंगे तो जो फंड जब से शुरू हुआ है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी इंसेप्शन ही है, 10 साल 15 साल 20 साल सिलेक्शन नहीं किया है। जो फंड जब जन्म लिया वो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, 93 में इसका जन्म हुआ, हेल्थ केयर फंड का 99 में हुआ, फोकस फंड का 2004 में हुआ, कॉन्ट्रा फंड का 2005 में हुआ। इसी तरह अलग अलग AMC का जिसका भी आपको चेक करना है, निपॉन बैंकिंग फंड का देखेंगे 2003 में हुआ, निपॉन फार्मा फंड का 2004 में। इसी तरह आप अलग अलग AMC का चेक कर सकते हैं कब इंसेप्शन डेट है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक आपने म्यूचुअल फंड SIP शुरू नहीं किया है तो मिनिमम 500 रुपये से SIP शुरू कीजिए SBI स्मॉल कैप में। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।